तो जिस तरह से बच्चों मैंने अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले सीबीएसई का पेपर डिस्कशन किया था, उसी तरह से मैं आपके पास आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स, लेकिन जो सेट्स है वो वाला सेट आपका का देखा हुआ नहीं होगा, ये 2021 का सेट है, तो इसे मैं आपके सामने अटेम्प्ट करवाता हूँ। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएसई का है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के if 4x cube minus 2x square plus kx plus 5 leaves remainder minus 10 when divided by 2x plus 1, when divided by 2x plus 1। तो बच्चों यहाँ पर आपको k की वैल्यू निकालनी है। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर ऑफ 2021। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if 4x cube minus 2x square plus kx plus 5 leaves remainder minus 10 when divided by 2x plus 1। और इस क्वेश्चन का जो वेटेज है ये 3 मार्क्स का है। तो बच्चों अब आपको k की वैल्यू सोच के बतानी है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों आपने k की वैल्यू होपफुली अब तक निकाल ली होगी। 20 k की वैल्यू 28, बिल्कुल सही। आपने किस प्रोसेस से किया होगा? आपने बिल्कुल इस प्रोसेस से किया होगा कि आपने सबसे पहले 2x plus 1 को इक्वल टू 0 किया होगा और यहाँ से x की वैल्यू आई होगी -1/2, और x की वैल्यू -1/2 पुट करने पर ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? रिमाइंडर के इक्वल हो जाएगी। और रिमाइंडर क्या है बच्चों? रिमाइंडर है आपका -10। तो ये वैल्यू -10 के इक्वल कर दो और यहाँ से k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो k की वैल्यू कितनी आई है? 28। क्या ये सभी लोगों ने इसी तरीके से किया है? चेक कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 3 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल नंबर लाइन। सबसे पहले सॉल्व द इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट इट ऑन रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन का मतलब वही है बच्चों जो नंबर लाइन आप पहले से जानते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को आपको लिख करके दिखाता हूँ। दिस इज -5 1/2 -x less than equal to 1/2 -3x less than equal to 3 whole number 1/2 -x, जहां पे x बिलोंग करता है रियल नंबर। तो सबसे पहले बच्चों -5 होल नंबर था, -5 होल नंबर 1/2। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आए तो हम इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। और द क्वेश्चन इज, इसको 5 2 10 प्लस 1 ये हो गया -11/2 -x लेस देन इक्वल टू, इसका अगर हम एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 6x अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 7/2 -x। तो बच्चों आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और जो भी x का इंटरवल आएगा उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये भी बच्चों क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो काफी सारे बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो हमको बताइएगा, हम इसको क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देंगे धीरे से।
तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। यानी कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे -11 माइनस 2x होल डिवाइड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 6x अपॉन 2। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके साथ ही साथ हम बगल में किसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 6x अपॉन 2 लेस देन इज इक्वल टू 7 माइनस 2x अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे। दोनों तरफ 2 डिनोमिनेटर में है, वो पॉजिटिव नंबर भी है, तो 2 को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये सर ये जो -11/2 लिखा है आपने, हाँ यहाँ पे -9/2 आएगा ना? -9/2 -9/2 बेटा कैसे आ जाएगा, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11 -11/2 हुआ। ध्यान से देखो बेटा, ये 5 होल नंबर 1/2 है, तो 5 होल नंबर 1/2 का मतलब 11/2 होता है। 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11, 11/2। तो ये -11/2 है। चलिए, तो बच्चों आपके पास ये दो साइड्स इस तरह से क्रिएट हो जाते हैं, तो दोनों को ही सॉल्व करना पड़ता है। तो आप इसको धीरे धीरे सॉल्व करिए। तो ये बन जाएगा -11 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 6x, और यहां बन जाएगा 1 माइनस 6x लेस देन इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। अब बच्चों सारे टर्म आप एक तरफ कलेक्ट कर लीजिए। तो -2x हो गया, प्लस 6x हो गया, -11 हो गया, -1 हो गया, लेस देन इक्वल टू 0। ये हो गया 4x माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब इसको अगर आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं या इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां से जो बच्चों आंसर है वो आया है x माइनस इन्फिनिटी टू 3, या इसको आप x लेस देन इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं। और बच्चों अगर आप इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, दिस इज 1 माइनस 7 माइनस 6 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या हुआ, -4x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, मैंने बताया था माइनस का मल्टीप्लाई करने पर इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया। अब इसमें से आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2x प्लस 3 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी x क्या आएगा, -3/2 से इंफिनिटी, या x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 भी लिख सकते हैं। अब बच्चों इसी सॉल्यूशन को आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो जरा आप नंबर लाइन में सोचेंगे तो क्या होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है। जरा इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन निकालिए, फाइनल सॉल्यूशन पहले निकालिए। फाइनल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके, x 3 से छोटा है और -3/2 से बड़ा है, तो इसका मतलब बच्चों x का इंटरवल क्या हुआ, x लाई कर रहा -3/2 से 3। क्या बात समझ में आई भाई, x 3 से छोटा है और -3/2 से बड़ा है, तो अगर हम कॉमन सॉल्यूशन देखेंगे तो बच्चों कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा कि x लाई कर रहा है -3/2 से 3। क्या बात सबको समझ में आई कि हम नंबर लाइन बना के दिखाएं। क्या ये बात सबको समझ में आई, ये सॉल्यूशन आएगा। अब इसी सॉल्यूशन को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इसी सॉल्यूशन को आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन में -1.5 से 3, तो लिखता ले लो -3 -2 -1 0 1 2 3। तो -1.5 कहाँ होगा, -1.5 यहां पर होगा कहीं, और 3 कहां पर हो, ये 3 हो गया। अब इस सॉल्यूशन को इंडिकेट कर दो नंबर लाइन पे, तो जब आप नंबर लाइन पे इंडिकेट करेंगे तो वो सॉल्यूशन ये नजर आएगा। तो बच्चों दिस इज द सॉल्यूशन जो कि नंबर लाइन में आपको रिप्रेजेंट करना है। और बच्चों मैंने डॉट बनाया इसलिए क्योंकि वो पॉइंट भी इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, और इक्वालिटी का साइन नहीं होता तो यहाँ पर हम ओपन सर्किल बनाते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप किसी भी स्टेप से हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वो हमसे पूछ सकता है।
कोई सर डाउट नहीं? ऐसा एक और करवा दीजिए। अभी बेटा पेपर में तो यही वाला था, तो ठीक है मैं आपको और भी करवा देता हूँ, फिर मैं बुक उठा लेता हूँ। तब तक मैं ऐसा करता हूँ, आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो भी आप लोग ट्राई करो। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए बच्चों रेडी हो जाइए तब तक। तो आप लोग रेडी हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए? यस सर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी बच्चों ये 2021 का है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी 3 मार्क्स का ही है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों 3 टाइम्स, ये मैट्रिसेस का सिंबल है 5 4 -6 x, फिर माइनस लगा है बीच में, फिर लिखा है 6 y 0 6 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 -2 4 0। तो बच्चों यहां से आपको क्या निकालना है? x और y निकालना है। द क्वेश्चन इज फाइंड x एंड y। तो आप इसको जब तक ट्राई करिए, तब तक मैं आपके लिए वो क्वेश्चन निकाल देता हूँ इन इक्वेशंस वाला। जब तक आप इसको जल्दी जल्दी ट्राई करके आंसर निकाल लीजिए। तो इन इक्वेशंस में अभी आपको प्रॉपर प्रॉब्लम है, तो चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वेशंस। तो लीनियर इनइक्वेशंस कहते हैं इस चैप्टर को, ये आपके सिलेबस में ही है। तो बच्चों इसमें काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस भी होते हैं। अगर आपके पास अभी प्रैक्टिस नहीं है तो मैं आपको अभी करा देता हूँ। ठीक है बच्चों, आपने होपफुली इस क्वेश्चन का तो आंसर निकाल ही लिया होगा, क्योंकि आपने हमको बताया था ये वाला टॉपिक आपका सबसे अच्छा है, और सिर्फ यही टॉपिक है जो आपका सबसे अच्छा चलता है। तो बच्चों जब आपने करना स्टार्ट किया होगा तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो बाहर एलिमेंट होता है वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, और ये हो गया 3x। ऐसे ही कर लें। उसके बाद हो गया 6 y 0 6। फिर जो बच्चों मैट्रिसेस के बाहर एलिमेंट होता है वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने उसको फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 15 -6, ये हो गया -18 -y, ये हो गया 12 -0, ये हो गया 3x -6। उसके बाद अभी तक मेरे हिसाब से सबके आंसर आ गए होंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि -18 -y किसके इक्वल हो गया? -6 से, यहाँ से आपका y निकल आएगा, और 3x -6 किसके इक्वल हो गया? 0 के, यहाँ से आपका x निकल आएगा। क्या सब लोगों का क्वेश्चन हो गया? यस ओके, क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, आप जो क्वेश्चन करा रहे हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, तो ट्राई करना स्टार्ट करिएगा। और जो क्वेश्चन अब आपके पास आ रहा है उसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन। दिस इज सॉल्व द इन इक्वेशन, जहां पे x जो है वो रियल नंबर है। तो बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 2x - 1 होल डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 3x - 2 होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 - x होल डिवाइडेड बाय 5। इस इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो बच्चों आपको अगर इन इक्वेशन के कॉन्सेप्ट बहुत ही कम पता है, तो किसी भी इन इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम उसको लेस देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना लेते हैं, तो वो जल्दी सॉल्व हो जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको करने के लिए RHS को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। RHS में क्या है? 4 और 5 का एलसीएम, जो कि क्या होगा? 20 होगा। तो 4 और 5 का एलसीएम लिख देते हैं 20। तो 4 5 जा 20, ये हो गया 5 टाइम्स 3x - 2, 5 4 जा 20, दिस इज 2 - x। ये स्टेप सारे बच्चों ने लिखा होगा। ये हो गया 5 3 जा 15, x 5 2 जा 10, -4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस 4x होल डिवाइडेड बाय 20। मेरे ख्याल से अब तक के सारे स्टेप्स सबको क्लियर है। 2x - 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू
तो बच्चों 15x प्लस 4x कितना हुआ 19x, और ये हो गया माइनस का 18/20। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे कि डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव नंबर है। डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव नंबर होता है तो हम उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपके पास छूट होती है, ठीक है ना। अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स होते एक्स वगैरह के तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, फिर आप क्या करते, सारे टर्म एक तरफ ले आते, उसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 बना के सॉल्व करते। लेकिन अभी क्या है, अभी आपके पास आजादी है कि जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो ऐसे केस में आप उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हो जाएगा 20 टाइम्स 2x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 3 टाइम्स 19x माइनस 18। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 40x माइनस 20 ग्रेटर इक्वल टू 57x माइनस 54। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब सारे टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए, 40x माइनस 57x माइनस 20 प्लस 54 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया माइनस का 17x और कितना हो गया प्लस का 34 ग्रेटर इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट बच्चों कभी भी नेगेटिव होता है तो हम माइनस मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना लेते हैं, तो मैंने माइनस मल्टीप्लाई करते ही इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। तो यहां से बच्चों 17 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां से आंसर आ जाएगा कि जो x है वो लेस देन इक्वल टू 2 है। तो बच्चों आपका सॉल्यूशन सेट आ गया, x इज लेस देन इक्वल टू 2, या जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो x है वो माइनस इंफिनिटी से 2 है, 2 पर क्लोज ब्रैकेट होगा। अगर आपने वेवी कर्व पैटर्न का वो लेक्चर नहीं देखा है जो मैंने ग्रुप में शेयर किया था तो फिर आप इसको कम समझ पाएंगे। मैंने लेक्चर वो शेयर इसलिए किया था ताकि आप देखना चाहे तो आप उसको देख लें, तभी आपको ये x लेस देन इक्वल टू 2 वाला टर्म ज्यादा अच्छे से क्लियर है। क्या ये सबको समझ में आ गया क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हुआ? यस। ओके, तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस काफी बहके टाइप के भी आते हैं, तब आपको हो नहीं पाएंगे, इसलिए जरा आप ध्यान से देखते रहिएगा। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व भी करा देता हूँ। चलिए, तो रेडी हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। यहां पे लिखा है क्वेश्चन है बच्चों आपका कि आपको x निकालना है, लेकिन जो यहाँ पर x है वो एक नेचुरल नंबर है। ये देखिए बच्चों आपके पास एक रिलेशन भी है, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन सेट निकालना जरूर है, लेकिन यहाँ पे रियल x के लिए नहीं निकालना, नेचुरल नंबर्स के लिए निकालना है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, आपको कैसे करोगे, करना स्टार्ट कर दीजिए। बच्चों आपके पास दो मेथड है, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, फिर उसका इंटरसेक्शन लो। लेकिन यहां बच्चों इस इक्वेशन को अलग और इस इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व करने का फायदा नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटी इक्वेशन है। तो आप अलग अलग सॉल्व करके अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन यहीं पर अगर आप डायरेक्टली एक्स निकाल लेंगे तो भी आ जाएगा। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कम समझ में आता है, क्वेश्चन टफ लगते हैं, तो फिर आप क्या करिएगा, अलग अलग करके ही सॉल्व करिएगा। पहले आप इसको सॉल्व करिएगा, फिर इंटरसेक्शन लेकर के दूसरी वाली इन इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, इस तरह से। तो बच्चों इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। कैसे स्टार्ट करेंगे, सारे टर्म एक तरफ ले आते हैं। दिस इज -3 + 2 -x लेस देन 0 एंड दिस इज -x -1 लेस देन 0। x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। यहां से आंसर आ गया x ग्रेटर देन -1, यानी x क्या है -1 से बड़ा है। यहां देखते हैं बच्चों, सारे टर्म एक तरफ ले आएंगे, x + 2x -2 -9 लेस देन इक्वल टू 0। ये हो गया 3x -11 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे x क्या आया, लेस देन इक्वल टू 11/3। तो बच्चों हमें इन सॉल्यूशंस का इंटरसेक्शन लेना पड़ता है।
और जो भी सॉल्यूशन आएगा इंटरसेक्शन लेने पर फिर उसमें आपको नेचुरल नंबर्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि x रियल है, यहाँ पे लिखा है कि x क्या है, नेचुरल नंबर है। कैसे निकालेंगे बच्चों? अगर आपको इंटरसेक्शन लेना भी नहीं आता है तो इंटरसेक्शन लेना मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है -1, तो अगर x -1 से छोटा है तो कौन सा रीजन हो गया बच्चों? ये वाला रीजन हो गया, ठीक है। और -1 पे कैसा होगा? ओपन सर्किल होगा, क्योंकि -1 पे इक्वलिटी नहीं है। 11/3 क्या होगा बच्चों? 11/3 -1 से बड़ा होगा, तो वो -1 से आगे लिखा जाएगा। और उसमें लिखा है x 11/3 से छोटा है और बराबर भी है, तो हम 11/3 को लेंगे और उससे छोटे नंबर्स भी लेंगे। तो बच्चों आपको क्या कॉमन रीजन अब समझ में आता है कि कॉमन रीजन क्या होता है? और कॉमन रीजन में बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है कि जो x है वो -1 से बड़ा है, तो -1 से बड़े में ये वाला रीजन है, दिस इज। हाँ, अब ध्यान से देखिए कि कॉमन रीजन आपको नजर आ रहा है। कॉमन रीजन क्या है? कहोगे यस सर कॉमन रीजन नजर आ रहा है। तो देखो बच्चों यहां से लेकर के यहां तक क्या है, रीजन कॉमन है। जो कॉमन रीजन आपको दिखाई देते हैं इसी को कहते हैं इंटरसेक्शन लेना। तो यानी बच्चों आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है फाइनली, उसमें x कहां से कहां तक लाई करेगा? -1 से लेकर के 11/3। तो अगर आप यहाँ पे लिखा होता कि अगर x रियल नंबर है तो आप यही सॉल्यूशन लिख देते, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा कि x रियल नंबर है, लिखा है x नेचुरल नंबर है। तो बच्चों -1 से 11/3 के बीच में आपको जितने भी नेचुरल नंबर दिखाई देंगे वो आप हमको लिख करके बताएंगे। फिर 1 2 3 यस बेटा। तो बच्चों -1 होता नहीं है, 0 होता नहीं है, नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होगा। और 11/3 जो होता है वो 3 पॉइंट समथिंग होगा, यानी इसमें जो नेचुरल नंबर यानी जो आपका सॉल्यूशन सेट है वो है 1 2 3। तो आप बच्चों उसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे 1 2 3। मेरे ख्याल से अब तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन करने का क्या पैटर्न है। पैटर्न आपको समझ में आ जाए तो फिर सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। यस फिर से देखो बच्चों, अगर आपको कम समझ में आ रहा है, ये टॉपिक आपको अभी तक नहीं कराया गया, तो फिर से एक बार आप देखिए। 2x - 5 लेस देन इक्वल टू 5x + 4 लेस देन 11। बच्चों हमने एक दूसरी डबल इनइक्वालिटी आपको लिख करके दी है। द इनइक्वालिटी इज 2x - 5 लेस देन इक्वल टू 5x + 4 लेस देन 11, जहां पर x क्या है बच्चों? रियल नंबर है, ठीक है। तो जल्दी से हमको बता दीजिए कि अगर x यहाँ पे रियल नंबर है तो वो क्या आएगा। कैसे करेंगे बच्चों? डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। 2x - 5 लेस देन इक्वल टू 5x + 4, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन किससे लेंगे? 5x + 4 लेस देन 11 से, ठीक है। चलिए करना स्टार्ट करिए। 2x - 5x - 5 - 4 लेस देन इक्वल टू 0। ये हो गया -3x - 9 लेस देन इक्वल टू 0। इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x + 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x क्या आएगा बच्चों यहाँ से? ग्रेटर देन इक्वल टू -3। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? उसके बाद 5x + 4 -11 लेस देन 0, दैट मींस 5x 11 - 4 कितना उस बच्चों कितना हुआ? 7 लेस देन 0, यानी यहां से x क्या आ गया? लेस देन 7/5। तो बच्चों अगर यहाँ पे x रियल नंबर होगा तो सॉल्यूशन सेट अब आप लिख सकते हैं -3 से बड़ा, 7/5 से छोटा। अगर आप इंटरसेक्शन लेना नहीं जानते अभी भी तो मैं आपको नंबर लाइन लेकर के बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले -3 है तो क्या लिखा हुआ है? -3 से बड़ा, और -3 इंक्लूडेड भी है क्योंकि इक्वलिटी का साइन है, तो ये रीजन हो गया। फिर लिखा है 7/5, 7/5 -3 से आगे आएगा, उस पे ओपन सर्किल है, उससे छोटा, तो ये रीजन हो गया। तो बच्चों अब तो कॉमन रीजन देखना आपको आ गया होगा, ये कॉमन रीजन है। तो कॉमन रीजन अगर आप देख रहे हैं तो आपको सॉल्यूशन सेट क्या हुआ? सॉल्यूशन सेट हुआ -3 से लेकर के 7/5। तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3 से लेकर 7/5, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x लाई कर रहा है -3 से लेकर के 7/5, तो 7/5 के बाद वैसे वाला नहीं हो। हाँ ठीक है।
तो इस तरह से बच्चों आप सॉल्यूशन इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। और बच्चों इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली क्वेश्चंस इक्वेशंस में भी आते हैं, क्योंकि अभी मैं पेपर देख रहा था तो इक्वेशंस के फॉर्म में भी पेपर होता है। जैसे इक्वेशंस के फॉर्म में क्वेश्चन आपके पास गिवन है, लिखा है एन इंटीजर इज सच दैट एन, मैं लिखना स्टार्ट करूं आप भी साथ में लिखिए। एन इंटीजर is such that an integer is such that 1/3 of the next integer, 1/3 of the next integer is at least 2 more than 1/4, 2 more than 1/4 of previous integer, of previous integer. Find the smallest, find the smallest value of integer. ये है बच्चों क्वेश्चन। स्टेटमेंट टाइप भी आ सकते हैं एग्जाम में। अगर आपने क्वेश्चन रीड किया तो उसको पढ़ना स्टार्ट करिए, अटेम्प्ट करिए। लिखा है एन इंटीजर इज सच दैट 1/3 of the next integer is at least 2 more than 1/4 of the previous integer. Find the smallest value of integer. तो बच्चों अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस कभी नहीं किए तो आपको स्टेटमेंट्स में हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो आप पहले यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले बच्चों कोई इंटीजर का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, तो हम मान लेते हैं लेट द इंटीजर बी एक्स, हमने ये लेट कर लिया। देन 1/3, then 1/3 of the next integer is x plus 1 upon 3, and 1/4 of the previous integer, of the previous integer is x minus 1 upon 4. तो बच्चों करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 1/3 ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर, तो नेक्स्ट इंटीजर इज x plus 1, उसका 1/3 लिखेंगे तो x plus 1। ठीक है, इज एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल टू, एटमोस्ट का मतलब होता है लेस देन, और एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन। ठीक है, तो इज एटलीस्ट 2 more than, 2 ज्यादा है, किससे ज्यादा है बच्चों? 1/4 ऑफ द प्रीवियस इंटीजर। प्रीवियस इंटीजर इज x minus 1 और उसका 1/4 करेंगे तो x minus 1/4। तो बच्चों आपको यही इनइक्वेशन सॉल्व करनी है और यहाँ पे x की आपको लीस्ट वैल्यू यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है। मेरे ख्याल से सभी को स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे कि कैसे आपको स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में करने को आ सकते हैं। तो बच्चों आपको इस इनइक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ से x निकालना है, तो ये आपका काम है, आप इसको कर लीजिए क्योंकि आप तो बड़ी बड़ी इनइक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं। तो आप राइट हैंड साइड पे एलसीएम भी ले सकते हैं और जल्दी करने के लिए आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि x plus 1/3 minus x minus 1 upon 4 greater than equal to 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। फिर क्या करेंगे? फिर 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। 3 4 जा 12 and 4 3 जा 12।
आप लोग सॉल्व कर रहे हैं? जल्दी से सॉल्व करिए और हमको बताइए एक्स क्या आ रहा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स आएगा ग्रेटर और इक्वल टू 17, है ना। इसका मतलब एक्स की लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू 17 हो जाएगी। तो आपका आंसर कितना आ गया, एक्स इज 17। तो एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल टू, और एटमोस्ट का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। मैं आपको एक क्वेश्चन अभी मैंने जिस तरह से एटलीस्ट वाला कराया है, मैं उसी तरह से आपको एक एटमोस्ट वाला क्वेश्चन भी करा करके देता हूं, ताकि आप उसमें माहिर हो जाए। तो आप लोग रेडी हैं? Yes, sir. ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह से करना है। उसमें है फाइंड 3 largest, find 3 largest consecutive, find 3 largest consecutive natural numbers such that the sum of 1/3, the sum of 1/3 of first, ठीक है, the sum of 1/3 of first, 1/4 of second, and 1/5 of third is at most 25. Sir, at most में greater than equal to. Yes बेटा, नहीं, एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल टू, एटमोस्ट का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू। एटलीस्ट का भी एप्लीकेशन ऊपर किया था तो उसमें ग्रेटर और इक्वल टू साइन का लगाया था, यूज किया था। एटमोस्ट का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू। जैसे हमने आपसे कहा कि बेटा कम से कम 5 समोसे लेकर के आना, तो आप 5 तो लाओगे ही, उससे ज्यादा भी ला सकते हो, है ना। लेकिन मैंने तुमसे कहा ज्यादा से ज्यादा 5 समोसे लाना, तो तुम क्या करोगे, 5 से ज्यादा नहीं लाओगे, 5 से कम ला सकते हो। तो जब ज्यादा से ज्यादा का मतलब होता है तो एटमोस्ट होता है, और एटमोस्ट का मतलब होता है कि लेस देन इक्वल टू, वो होगा या उससे कम। और एटलीस्ट का मतलब होता है वो तो है ही, या उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। इसलिए एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल टू, और एटमोस्ट का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, Yes. देखिए कभी भी भूल जाए एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब, तो अपने सामने जो समोसे की दुकान है आपके मोहल्ले में, उसके बारे में सोचिए, आपको तुरंत याद आ जाए। चलिए, तो आपके पास है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स सच दैट द सम ऑफ 1/3 ऑफ द फर्स्ट। तो बच्चों ये तो वही क्वेश्चन हो गया। अब बस एटलीस्ट और एटमोस्ट का फंडा हमको सिखाना था इन क्वेश्चन, इसलिए हमने ये आपको क्वेश्चन दिया। तो सबसे पहले लिखिए लेट 3 required consecutive natural numbers be x, x plus 1 and x plus 2, ये 3 है आपके। ठीक है, फिर पढ़ो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 1/3 ऑफ द फर्स्ट, फर्स्ट क्या है x, उसका 1/3 लिखेंगे तो 1/3x। फिर 1/4 ऑफ द सेकेंड, सेकेंड है x plus 1, उसका 1/4 करेंगे तो 1/4 टाइम्स x plus 1। फिर 1/3 of the first, 1/4 of the second and 1/5 of the third, this is x plus 2, क्या है लेस देन इक्वल टू 25। क्या समझ में आ गया? ठीक है, Yes. अब बच्चों आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है जल्दी से जल्दी, जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, आपने स्टार्ट करा सॉल्व करना। यस तो बच्चों उसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही इजी इसकी सॉल्विंग है, इसको जल्दी से आप सॉल्व करिए। तो यहाँ से जो बच्चों आपका x आएगा सॉल्व करने पे, वो आएगा लेस देन इक्वल टू 1461 अपॉन 47। यस सर यही आ रहा है। और इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x लेस देन इक्वल टू 31.7 31 होल नंबर 4 अपॉन 47। ठीक है, तो यानी कि जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी x की वो बन जाएगी 31। ठीक है, यानी x की जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x इज 30। मतलब यहां से x जो आपका आएगा वो 31 आएगा, तो बाकी नंबर आएंगे। फिर x तो आपका आ गया 31, दूसरा होगा x प्लस 1 विच इज 32, तीसरा होगा x प्लस 2 विच इज 33। तो ये आपके तीन नंबर होंगे जो तीनों ही लार्जेस्ट नंबर है, जिनके बारे में आपको क्वेश्चन में जिक्र करके बताया गया था। मेरे ख्याल से सभी को आ गया अब तो। और अभी भी कम समझ में आया हो तो मैं आपको एग्जाम का एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो एकदम बदला हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है अब तो आपसे हो ही ना। तो आप लोग रेडी हैं फिर से? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैं पूरा आपको लिख के दे रहा हूँ, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, जरा स्टार्ट करिए करना। लिखा है इफ P is the solution, if P is the solution set of minus 3x plus 4 less than 2x minus 3, ठीक है, जहां पर जो x है वो नेचुरल नंबर, एंड q is the solution set of, and the q is the solution set of, ध्यान से देखिएगा, and the q is the solution set of 4x minus 5 less than 12, जहां पर x क्या है, होल नंबर है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड, दो पार्ट पूछे गए, पहले पार्ट में पूछा गया है p इंटरसेक्शन q, और दूसरे पार्ट में पूछा गया है q माइनस p। दूसरे पार्ट में पूछा गया है q माइनस p। तो हो सकता है आप p इंटरसेक्शन q निकाल पाए, लेकिन q माइनस p पे अटक जाए। सर निकाल रहे हैं, रुकिए। तो फर्स्ट इज, चलिए आप भी करिए, आप अपना करिए, तो मैं साइलेंट वे में करता हूं। ये सर हो हाँ तो बेटा पहले वाला आपका p का सॉल्यूशन सेट क्या आया था, क्या उसमें ये था 1.4 से बड़ा? कि सर x इज ग्रेटर देन 7/5। हाँ 7/5 मतलब 1.4 से बड़ा। यस ठीक है, क्योंकि आपको नेचुरल नंबर्स बताने हैं ना, तो उसमें नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे वो आप उनको बताइए। सर 2 3, सर फर्स्ट वाले का होगा 2 3 4 p इंटरसेक्शन q का। हाँ तो पहले आप हमको p का सॉल्यूशन सेट बताएंगे, तो p का सॉल्यूशन सेट है 1.4 से बड़ा, यानी कि 2 Yes. 3 4 5 6 ऐसे करके चलता ही चला जाएगा। उसको डॉट डॉट करके लिख देते हैं, और ये एक इनफाइनाइट सेट होता है। चलिए उसके बाद बच्चों दूसरा सॉल्यूशन सेट अभी इस बालक ने निकाला है, तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे,
तो बेटा हमको बताएंगे दूसरा वाला सॉल्यूशन सेट क्या है? सर x is smaller than 17/4. x इज स्मॉलर देन 17/4। 17/4. तो 17/4 बेटा रफली कितना हुआ? 4 point something. 4 पॉइंट नहीं, एग्जैक्ट बताओ। 4.4 4 जा 16 एंड 4 2 जा 8, ठीक है, 4.2 मान लो। Yes. चलिए अब इसको नंबर लाइन पे बना लो। जब आप इसको नंबर लाइन पे बनाएंगे तो 4.2 से छोटा, तो 4.2 से छोटा यानी कि होल नंबर भी ले सकते हैं। तो होल नंबर में 0 भी शामिल हो सकता है क्योंकि इसके सॉल्यूशन सेट में आपको क्यू में होल नंबर लेना है। तो 4.2 से छोटा, तो 4.2 से छोटा कितना होल नंबर होंगे इसमें वो आपको बताना पड़ेगा। यानी कि 0 1 2 3 4, क्या ये सॉल्यूशन सेट होगा क्यू का? चेक Yes, करिए। sir. Yes. और पी का आपने ऊपर निकाला है, तो पी और क्यू का सॉल्यूशन सेट आ गया। अब आपको क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में? Intersection. फर्स्ट पार्ट में निकालना है पी और क्यू का इंटरसेक्शन। Sir, जब 2, आप 3, पी और 4 क्यू हो का जाएगा. इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आएगा 2 3 4। फिर निकालना है बच्चों आपको क्यू माइनस पी। Sir, 0 और 1. क्यू माइनस पी का मतलब ये होता है कि क्यू में से पी के कॉमन एलिमेंट हटा दो और बाकी बचे हुए एलिमेंट लिख दो। क्यू माइनस पी यानी क्यू में से पी के कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? 2 3 4, उसको हटा दीजिए और बाकी क्यू के बचे हुए एलिमेंट लिख दीजिए, है ना। वैसे अगर पी माइनस क्यू कहता तो हम पी में से क्यू के कॉमन एलिमेंट हटा देते और बाकी बचे हुए एलिमेंट पी के लिख देते, तो पी माइनस क्यू आ जाता। उसी तरीके से मैंने क्यू माइनस पी लिखा। तो बच्चों ये इसका सॉल्यूशन सेट है। इसको अब आप देख लीजिए। मेरे ख्याल से अब तो आप पूरी तरह से परिपक्व हो गए होंगे। मेरे ख्याल से हर बच्चे को काफी अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन सब करने आ गए होंगे। कोई बच्चा अब इसमें अटकेगा नहीं। और इसमें एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग अब करने जा रहे हैं फाइनली। उसके बाद इस चैप्टर का यानी इन इक्वेशन का समापन हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपके फिर कोई भी डाउट नहीं रहेंगे जो आप एग्जाम में न कर पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है, क्वेश्चन ही डाल दीजिए आप। आपके पास डिफाइंड है सेट ए, सेट बिल्डर फॉर्म में। उसमें लिखा है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x set of all x such that x is 11x minus 5 greater than 7x plus 3, जहां पे x जो है आपका रियल नंबर है। फिर आपके पास सेट बी भी सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइंड है सेट ऑफ ऑल x सच दैट 18x minus 9 ग्रेटर और इक्वल टू 15 plus 12x, जहां पे x क्या है? रियल नंबर है। तो बच्चों यहां पर आपको a इंटरसेक्शन b बताना है। फाइंड a इंटरसेक्शन b, ये बच्चों आपको निकालना है। तो बच्चों ये वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। इसको आप स्टार्ट कर दीजिए। वर्किंग करना सभी बच्चे स्टार्ट कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग करना। हाँ तो सबसे पहले बच्चों हमें दोनों में ही x रियल नंबर है, तो जल्दी से हमको बताइए क्या आ रहा है। दिस इज 11x Sir, A में आ माइनस रहा है x is greater than 2. ओके, a के बारे में आपने बताया। a में आ रहा है x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। Sir, और B b में में बता x is greater than equal to 4. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। Yes. ओके, तो इंटरसेक्शन क्या हुआ? इंटरसेक्शन तो कुछ आया ही नहीं है क्योंकि a अगर 2 से बड़ा है, b 4 या 4 से बड़ा है, तो इंटरसेक्शन यानी इनके बीच में कॉमन एलिमेंट कहाँ हुआ? कोई तो फिर जरा 5 हो जाएगा. हुआ कोई कॉमन एलिमेंट? सर नल सेट हो जाएगा. हाँ नल सेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक बार सॉल्यूशन भी चेक कर लेते हैं। जस्ट वेट करिएगा, ये 2005 का क्वेश्चन है।
बच्चों उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं जरा, एक बार। हाँ, आपने सॉल्यूशन तो सही निकाले, अच्छा हम उल्टा देख रहे हैं, ठीक है, जस्ट वेट करिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, आपके पास 2 है, और 2 से बड़ा रीजन कौन सा हुआ, 2 से बड़ा रीजन तो आपका ये वाला हुआ, सही तो है, ठीक है। उसके बाद 4 से बड़ा रीजन कौन सा हुआ, 4 से बड़ा रीजन ये हो गया। तो बच्चों हमें तो क्या चाहिए, कॉमन रीजन चाहिए ना। तो बच्चों कॉमन रीजन दिख रहा है कॉमन रीजन क्या है, 4 से बड़ा। तो 4 से बड़ा रीजन सबको दिखाई दे रहा है। Yes, तो sir. 4 से बड़ा रीजन कौन सा है, 4 से बड़ा रीजन दिखाई दे रहा है। तो आपका बच्चों ए इंटरसेक्शन बी आ गया। ए इंटरसेक्शन बी इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्या सबको समझ में आ गया पेपर कैसे करना होगा? यस लीनियर इनइक्वेशन तो मेरे ख्याल से अब किसी भी बच्चे का डाउट नहीं होगा कि वो क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे।